हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को अर्धवार्षिक पेपर कराने वाले हैं, जो आपके प्रत्येक स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। यदि अभी तक आपका अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 10 का नहीं हुआ है तो इस पेपर को आप देख लें और इस पेपर को एकदम तैयार करके आप पेपर देने चले जाएं। देखिए, आपका विषय है, आपका विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को आपको बता देते हैं और यही निर्देश आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। देखिए, आपका निर्देश क्या है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को इस प्रश्न पत्र के लिए समय दिया जाता है। अगला है कि खंड क और खंड क 3 उपखंड होंगे, जिसमें उपखंड अ, ब और स में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र के खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसे आपको OMR सीट मिलेगा। उस OMR सीट पे आपको इसका आंसर देना रहेगा। देखिए, OMR सीट भरते समय भी आपको ध्यान क्या देना है कि आप नीला पेन और काले पेन से ही आप OMR सीट को केवल भरना रहता है। अगला निर्देश है खंड क जो होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहता है। खंड ख जो होता है वर्णनात्मक प्रश्न आपके रहते हैं। इसके आगे के निर्देश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको बता चुके हैं। इस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। इस प्रश्न को आपको बता देते हैं, सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए, खंड क है कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको करना है, जिसमें उपखंड अ स्टार्ट होता है। देखिए, कितने इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। पहला सवाल क्या है आपका कि किसी अवतल दर्पण कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। आर बराबर फार्मूला होता है आपका 2 गुणे एफ होता है, जहाँ पे एफ का आपका फोकस दूरी रहता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको पता होगा। देखिए, यहाँ फोकस दूरी कितना दिया 15, तो 2 गुणे 15 कर लीजिए और 15 दूना के कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ख वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, आपका है दूसरा नंबर का सवाल कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसका रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको आना चाहिए। देखिए, मानव का जो नेत्र होता है उस पर एक रेटिना होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। इसके साथ हम मस्तिष्क के द्वारा जो ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इस उल्टा प्रतिबिंब को आपको मानव का जो मस्तिष्क उसका होता है उसमें इसका प्रतिबिंब कैसा बना देता है, सीधा बना देता है, जिससे प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सीधा है तथा सीधा दिखाई देता, ऐसा गलत है, ठीक है। देखिए, उल्टा बनता है और सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा दिखाई हो देता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो रेटिना वहाँ होता है उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन जो मस्तिष्क में इसकी सूचना जाता है वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, सीधा बन जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। देखिए, आपको प्रश्न ये बार बार बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक विचलन पूछता है तो बैगनी रंग में होता है। किस में होता है, सबसे अधिक विचलन बैगनी में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किस में होता है, तो ये होता है आपका बैगनी रंग में। तो दोस्तों, ये यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। देखिए, अगला नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि 1 टेस्ला बराबर होता है, यानी 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, 1 गॉस के, या 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, या 10⁻⁴ गॉस के। यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 टेस्ला जो बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 1 टेस्ला जो बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर का, विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ पे होता है, चुंबकीय क्षेत्र में, आर्मेचर में, सर्पी वलयों में, या विभक्त वलय में। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है
तो विद्युत शक्ति का मात्रक आप सभी को कई बार बता चुके हैं, क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है आपका वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो ये वोल्ट होता है यह किसका मात्रक होता है, वोल्टेज का होता है, किसका होता है, वोल्टेज का। इसके अलावा एम्पियर जो होता है आप सभी को पता है कि धारा का मात्रक होता है। ओम जो मात्रक होता है आपका किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। इन सभी प्रश्नों को आप याद साथ में रखिए, यह भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितने प्रश्न बताएं सभी प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। देखिए अगला नंबर का 7वां नंबर का यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिए। 7वां नंबर का आपका प्रश्न क्या है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है, यानी कि जो धारा होता है उसको दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे, ओम के नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रेरित धारा की जो दिशा होता है इसको ज्ञात करने का जो नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो बल की दिशा है, ठीक है। आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, बल की दिशा। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें जो बल लगता है तो उसमें बल की दिशा ज्ञात करना है तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग कर सकते हैं। जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा या विद्युत वाहक बल की दिशा, इन दोनों को ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उपखंड ब स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे ऑप्शन देखें C+O2 CO2 94.45 किलो कैलोरी, या H2+I2 2HI 11.82 किलो कैलोरी, N2+O2 2NO यह होता है 43.2 किलो कैलोरी, या C+2S CH2 15.5 किलो कैलोरी। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पहचान बहुत अच्छा, जब बहुत सटीक बताने वाले हैं, आप उसको ध्यान दीजिए कि जब आपकी अभिक्रिया दिया रहेगा, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा CO2, यहाँ देखिए जब प्लस देगा ना, ये प्लस आपको बताएगा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस है। जब ये माइनस लगा रहेगा तो ये समझिए कि अभिक्रिया कौन सा रहेगा, ये होगा आपका ऊष्माशोषी रहेगा। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगा, ठीक है। ये हुआ ऊष्माशोषी, ये हुआ ऊष्माक्षेपी। तो प्लस रहेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगा, और माइनस रहेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपका रहता है। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किसी विलयन का पीएच किसकी माप करता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पीएच मान जो होता है अम्ल और क्षार का प्रबलता दिखाने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। तो पीएच मान जो होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 10वां नंबर का कि किसी एल्कीन का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए एल्कीन का सूत्र आप सभी को लिख देते हैं कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n होता है। एल्कीन का सूत्र ये होता है। यहाँ पे n जो बताता है कार्बन की संख्या, यानी कि जितनी भी कार्बन की संख्या रहेगा उसका डायरेक्ट दुगुना हाइड्रोजन की संख्या होता है। तब देख लीजिए, देखिए 2 5 10 ये तो ये 5 गुना है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, 4 का दुगुना नहीं हो पाएगा, जबकि 4 का दुगुना 8, 4 दूना के 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन यदि 4 है तो हाइड्रोजन इसका डायरेक्ट दुगुना होगा 8, तो ये हो जाएगा एल्कीन का सूत्र। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आप सभी कई बार बताए हैं। ये होता है आपका ख CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधातु है, इसमें से अधातु बताना, जैसे K है, F है, Al है या Na है। देखिए K मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है आपका धातु है। Al मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है आपका धातु है। Na मतलब क्या है, सोडियम, सोडियम धातु है। जबकि यह फ्लोरीन एक प्रकार की गैस है, ये क्या है आपका एक अधातु होता है। यहाँ पर अधातु पूछा भी है, तो अधातु कौन सा होगा आपका, फ्लोरीन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोपेनॉल की क्रियात्मक समूह आपको बताना है कि प्रोपेनॉल जो होता है इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो प्रोपेनॉल का जो क्रियात्मक समूह होता है CH2 होता है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है उपखंड ग, जिसमें आपको जीव विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है।
कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, यानी कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा की जो मात्रा होता है 60% होता है, तो इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही होगा। अगला 15 नंबर का देखिए, निम्न में से फाइटो हार्मोन कौन सा है। यानी फाइटो हार्मोन मतलब होता है कि पेड़ पौधा जो होता है ना उसमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। फाइटो हार्मोन मतलब होता है पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। तो पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन जो होता है आपका ऑक्सीन पाया जाता है पौधों में, जिब्रेलिन पाया जाता है, साइटोकाइनिन। यानी कि जो फाइटो हार्मोन है वो ऑक्सीन भी है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, यानी कि आपको बताना है कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ पे आता है। बाएं अलिंद में आता है शुद्ध रक्त, दाएं अलिंद में आता है, बाएं नीले में आता है, या दाएं नीले में आता है। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आपका आता है सीधे वो बाएं अलिंद में आता है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो बाएं अलिंद में आता है। अगला प्रश्न देखिए कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में आपको पता है कि बाह्यदल होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है। ये जो होता है पुष्प में टोटल कितने भाग होते हैं, तो टोटल 4 भाग होते हैं। वो होता है आपका ऑप्शन ख वाला ऑप्शन सही है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, टोटल 4 भाग होते हैं। अगला देखिए, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट जो होता है, जैसे आपको पता है कि पुरुष जो होता है उसमें XY होता है और महिलाएं जो होती है उसमें XX होता है। तो जाइगोट में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल होते हैं, देखिए पुरुष का देखेंगे तो 2 होता है, महिलाओं में देखेंगे तो 2 होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होता है। अगला प्रश्न देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम के बारे में बताना है आपको कि जो पादप में जाइलम पाया जाता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए, या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो आपको जाइलम के बारे में बार बार बताएं। देखिए यहाँ से जैसे ज ले लेंगे स्टार्टिंग का और ल ले लेंगे तो कुल मिलाकर जल हो गया, यानी कि ये जल का वहन करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पादप में जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। जबकि भोजन का संवहन कौन करता है, तो भोजन का वहन जो करता है वो फ्लोएम होता है। इसको याद कर लीजिए, ये भी बहुत पेपर में पूछता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। तो भोजन का वहन फ्लोएम करता है, जाइलम का वहन जाइलम जो होता है जल का वहन करता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है एक माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, एक केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए केंद्रक कहाँ दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए जो पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। साथ में याद रखिएगा ये कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, देखिए कॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक था आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न, और सभी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट्स में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए आपको फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया गया है, यन अपवर्तनांक बराबर C/V। C का मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और V का मतलब बताया गया है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इस फार्मूला पर सवाल लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल 4 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। साथ में देखिए 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली को किस प्रकार से नियोजित करें कि अधिकतम मान। देखिए अधिकतम जब कहेगा तो आपको इसको किस में जोड़ना है, तो जब अधिकतम कहेगा तो पहले वाले सवाल को श्रेणी में जोड़ दीजिएगा। श्रेणी में जोड़ देंगे ना, किस में जोड़ना है आपको, श्रेणी में। जब श्रेणी में जोड़ देंगे तो आपको अधिकतम प्रतिरोध मिल जाएगा, और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन चारों प्रतिरोध को समांतर में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है, समांतर में जोड़ देंगे, आपका आंसर एकदम आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये आपको डिटेल में बताया गया। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए एकदम। अगला देखिए,
आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। यानी कि जब आपका प्रिज्म जो देखिए इस तरह प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब ये प्रकाश किरण आता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए, आपको डिटेल में बताया गया है, ये 6 नंबर का है। अगला देखिए 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। टोटल 6 नंबर का थी। ये प्रश्न कीजिएगा, चाहे ये प्रश्न, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आईयूपीएससी आपको नाम लिखना है कि इसका आईयूपीएससी क्या नाम होता है और इसका आईयूपीएससी क्या नाम होता है। इसको एकदम तैयार कर लीजिए। इसके साथ में देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित के आईयूपीएससी नाम आपको लिखना है कि इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप साथ में तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण के रासायनिक समीकरण लिखना है। साथ में अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। जैसे देखिए बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे मिलता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, इन सभी समीकरणों को एकदम याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, यह भी प्रश्न आपका वायरल है, इस प्रश्न को भी तैयार कीजिए आप। क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए देता है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके अलावा संक्षारण क्या है, इसके अलावा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके पेपर में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुण तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। टोटल 3 नंबर का ये है। अम्ल तथा क्षारक से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इस प्रश्न को साथ में तैयार कीजिए। इसके अलावा देखिए अब जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या है कि पोषक क्या होते हैं, उचित उदाहरणों सहित स्वपोषी विषमपोषी पोषण को समझाइए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको तैयार क्या करना है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक जगह लिख के सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। अगला है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। टोटल 4 नंबर का है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या अथवा में दिया है कि मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एकदम फुल ये जो पेपर था आपका, प्रत्येक स्कूल में यही पेपर आ रहा है। इस पेपर को एकदम आप तैयार कर लीजिए। किसी भी प्रश्न पे आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर हम आपको तुरंत देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।